बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यूवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो लेकर हाजिर है। दोस्तों, आज की जो नई वीडियो है वो माल्टा के बारे में है। बहुत सारे लोग जो है इंडिविजुअली मेरे से डेली बेसिस पे माल्टा के बारे में क्वेश्चन कर रहे थे कि माल्टा की अपडेट देंगे। इस वक्त माल्टा की कौन सी वीज़ा कैटेगरी जो है वो इस वक्त ओपन है, कौन सी वीज़ा कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि इस वक्त क्लोज्ड है। तो दोस्तों, अभी रिसेंटली जो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको जस्ट जो है वो पास ऑन करने जा रहा हूं। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन देने से पहले, मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको माल्टा की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। वो ये है कि पाकिस्तान में माल्टा की एम्बेसी जो है वो मौजूद नहीं है, जबकि इंडिया में जो है इंडिया में जो है माल्टा की एम्बेसी मौजूद है। इंडिया में किसी भी कैटेगरी का हर तरह का वीजा एप्लीकेशन जो है आप प्रोसेस जो है इंडिया से जो है वो कर सकते हैं, जबकि माल्टा का जो पाकिस्तान के अंदर जो है एम्बेसी जो है वो मौजूद नहीं है। तो आपने इटली की जो एम्बेसी है वो आपकी माल्टा की वीजा एप्लीकेशन को जो है वो डील करती है। अगर आप किसी भी कैटेगरी में वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो इटली की एम्बेसी डील करेगी। और उसमें भी मैं आपको बताता चलूं, सिर्फ और सिर्फ जो शॉर्ट स्टे वीजा है जिसको सी कैटेगरी कहा जाता है, जिसमें आपका फ्रेंड एंड फैमिली कैटेगरी को अगर आप विजिट के लिए जा रहे हैं या आप टूरिज्म के पर्पज के लिए या विजिट के पर्पज के लिए जो है वो वहां पे जाना चाह रहे हैं या बिजनेस वीजा अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, और इस वीजे का ड्यूरेशन जो है वो 3 माह से जो है वो कम का होता है, 90 डेज का होता है। अगर इस कैटेगरी में आप वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप जो है इटली की एम्बेसी के थ्रू अपनी वीजा एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। और अगर आप माल्टा का वर्क परमिट आपने अप्लाई करना है और या लॉन्ग टर्म आपने वीजा अप्लाई करना है जिसका दुरानिया जो है वो 3 माह से ज्यादा होगा, तो फिर जो है आपको यूएई ट्रैवल करना पड़ेगा या तुर्की जो है वो ट्रैवल करना पड़ेगा, जो कि पाकिस्तान के नजदीक जो है इन 2 कंट्रीज में जो है बहुत सारे लोग जो है वो मूव करते हैं। और यहाँ पे जो है तुर्की में भी जो है माल्टा की एम्बेसी मौजूद है, और इसके अलावा जो है यूएई में भी जो है, दुबई में भी जो है माल्टा की एम्बेसी जो है मौजूद है। अगर आप वर्क परमिट अप्लाई करना चाह रहे हैं या 3 माह का वीजा 3 माह से ज्यादा का वीजा जो है अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिसे डी कैटेगरी वीजा कहा जाता है, अगर आप उसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आपको जो है वो यूएई के लिए जो है वो ट्रैवल करना होगा, या तुर्की जो है वो आप ट्रैवल करके जो है वो अपनी वीजा एप्लीकेशन प्रोसीड जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इटली की एम्बेसी जो है वो सी कैटेगरी, जिसमें टूरिज्म, फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर की रीयूनियन अगर आप करना चाहते हैं, बिजनेस वीजा अप्लाई करना चाहते हैं और 90 डेज से कम का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, तो तब जो है आप इटली की एम्बेसी जो है वहां पे जो है अपनी माल्टा की वीजा एप्लीकेशन जो है वो प्रोसीड जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों, VFS ग्लोबल, जिसे जैरिस इंटरनेशनल भी जो है वो कहा जाता है, ये बाकायदा मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी जो है वो ओपन की हुई है। VFS ग्लोबल के थ्रू ही आपने जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट माल्टा के लिए बुक करनी है, और इटली की जो VFS ग्लोबल है उसी का पेज जो है वो आप ओपन करेंगे और उसी के थ्रू आप जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा के अपनी माल्टा की वीजा एप्लीकेशन जो है वो प्रोसीड करेंगे। अच्छा, अब दोस्तों ये ऑफिशियल मैंने VFS ग्लोबल की मैंने वेबसाइट खोली हुई है, ये लिखा हुआ है वी आर ऑफिशियल पार्टनर ऑफ एम्बेसी ऑफ इटली, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इटली। तो यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है अप्लाई फॉर वीजा, बुक एन अपॉइंटमेंट, फाइंड अ वीजा सेंटर, प्रीमियर सर्विसेज। तो दोस्तों, माल्टा का मैं यहाँ पे कोई चीज आपको बताता चलूँ कि वीजा अप्लाई किस तरह से करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होगी और आपको जो है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है, इसकी अलग मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त जो है जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो मैंने कलेक्ट की है वो आपको बताऊंगा। ये यहाँ पे बुक एंड अपॉइंटमेंट वाली ऑप्शन पे जो ही आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से जो है वो इंटरफेस जो है आपके सामने जो है वो ओपन होगा। यहाँ से जो है दोस्तों, इस वक्त जो है मैंने कंटैक्ट अस वाली ऑप्शन पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की है। जो ही ये कंटैक्ट अस वाली ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको हेल्पलाइन नंबर जो है वो सारे जो है वो मिल जाएंगे यहाँ पे। अगर आप कराची वीजा सेंटर पे इटली का जो है वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करेंगे। इस्लामाबाद का ये नंबर है, लोर का ये नंबर है। दोस्तों, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है येलो नंबर, इस्लामाबाद का नंबर, इसी नंबर पे भी थोड़ी देर पहले मैंने कॉल की है और इसी नंबर से जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आपको अपडेट करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये भी आपको बताता चलूँ कि जब आप अपने मोबाइल से इस नंबर पे कॉल करेंगे तो ये 15 रुपये पाकिस्तानी रुपीज में 15 रुपये में जो है वो आपको पर मिनट जो है वो कॉल जो है वो चार्ज होगी। ये इसके जो चार्जेस हैं वो रूटीन कॉल चार्जेस से ज्यादा है, ये भी आपने जो है वो ज़हन में रखना है। तो दोस्तों, इस नंबर पे बकायदा मैंने जो है वो कॉल करके पूरी डिटेल जो है वो ली है माल्टा के बारे में। अभी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इटली ऑफ एम्बेसी की तरफ से, जहाँ से आपका वीजा माल्टा का प्रोसीड होता है, इस वक्त जो है हर तरह की वीजा कैटेगरी जो है वो क्लोज है माल्टा के लिए। कोई भी वीजा एप्लीकेशन जो है किसी किस्म की भी जो है माल्टा की इस वक्त जो है वो प्रोसीड नहीं की जा रही।
बाकायदा मैंने उनसे कंफर्मेशन ली है कि कोई भी कैटेगरी फैमिली रीयूनियन की कैटेगरी जो है उसमें ही गाइड कर दें, क्योंकि इस वक्त इटली की जो एम्बेसी है वो फैमिली रीयूनियन के लिए एप्लीकेशन जो है वो ले रही है। अब इटली के अगर आप जाना चाहते हैं तो इसी रेफरेंस कॉन्टैक्ट्स में मैंने उनसे बात की है कि अगर माल्टा के लिए हम जो है फैमिली रीयूनियन के लिए भी इस वक्त जो है वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो मुझे यही इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इस वक्त हर तरह की जो वीज़ा एप्लीकेशन हैं, चाहे वो जिस भी कैटेगरी के लिए हैं, वो माल्टा के लिए बिल्कुल जो है वो क्लोज हैं। फिर मैंने उनसे क्वेश्चन किया है कि हमें ये बताएंगे ये कब तक जो है वो एक्सपेक्टेड है कि ये माल्टा की जो वीज़ा एप्लीकेशन हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी लेना। तो इस बारे में भी उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। उन्होंने यही कहा है कि इस वक्त कोई भी ऐसी हमारे पास डेडलाइन या इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है जो हम आपको बता सकेंगे कि फलां डेट को जो है माल्टा की वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों इस वक्त जो है माल्टा की हर तरह की वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो हर तरह की क्लोज है। और अगर आप खुद से भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो इस नंबर पे जो है वो आप कॉल करके खुद भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो नियर बाई एम्बेसीज हैं माल्टा की पाकिस्तान से नियर बाई मौजूद हैं उनकी भी डिटेल और पूरी लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट की डिटेल जो है वो भी मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप खुद भी जहाँ वहाँ से दे के जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। और नियर बाई जो पाकिस्तान की जो एम्बेसीज जो है मौजूद हैं उनकी जो है वो बाकायदा इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं कि नियर बाई कौन सी एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद हैं। वो उन लोगों के लिए जो वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए जो है मैं पूरा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा दोस्तों, अब आ जाते हैं इंडिया की तरफ। दोस्तों इंडिया में जो है वो एम्बेसी, चूंकि माल्टा की एम्बेसी मौजूद है तो वहाँ से जो है बाकायदा ये देखें द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, ये 1 अक्टूबर 2020 की जो है मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि माल्टा की जो वीज़ा एप्लीकेशन है जहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंटर इंडिया हैज़ रिज्यूम्ड लिमिटेड ऑपरेशन फॉर द स्पेसिफिक वीज़ा कैटेगरी। दीज कैटेगरी इंक्लूड मेडिकल स्टाफ, ह्यूमैनिटेरियन केसेस एंड हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स। ओनली एप्लीकेशन which have received approval by High Commission of Malta, न्यू दिल्ली आर बीइंग एक्सेप्टेड। दोस्तों ये बाकायदा इंडिया के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टाफ के लिए जो है वो ली जा रही हैं वीज़ा एप्लीकेशंस। और इंसानी हमदर्दी के तौर पर कुछ वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो भी मेडिकल स्टाफ के लिए जो है वो ली जा रही हैं। कोई बहुत किसी को इमरजेंसी है तो उसके लिए जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो न्यू दिल्ली में जो है वो ली जा रही हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल हैं वो भी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो अपनी इंडिया के अंदर जो है वो जमा करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है दोस्तों, जो इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं कि वही एप्लीकेशन जो है वो रिसीव की जाती हैं जिनकी हाई कमीशन ऑफ माल्टा की तरफ से जो है वो अप्रूवल जो है वो की जाती है। तो इन माल्टा की जो एम्बेसी इंडिया में है वो भी बहुत लिमिटेड जो है इस वक्त वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो ले रही है। फुली इस वक्त माल्टा की जो एम्बेसी इंडिया में मौजूद है फुली ऑपरेशनल नहीं है। तो दोस्तों ये माल्टा के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने आपसे जो है वो शेयर किया है। अगर माल्टा का कोई और भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप माल्टा के बारे में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।